हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। पुराने शिफॉन के दुपट्टे तो हमने बहुत यूज कर लिए, लेकिन आज हम नए शिफॉन के दुपट्टे का रीयूज करेंगे, वो भी इस तरह से कि हमारा जो दुपट्टा है ना वो बिल्कुल भी जाया नहीं होने वाला। और उसके साथ साथ बहुत सारे आपके कमेंट्स जिसको पूरा करने की आज मैंने कोशिश की है, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। पसंद आए तो इसको लाइक जरूर कर लीजिएगा। एक लाइक करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है और आपका एक लाइक है ना हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। तो प्लीज अभी से वीडियो को लाइक कर लीजिए और हम अपने वीडियो का करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं लेकर आ चुकी हूँ अपना बैग, जिसमें ये पुरानी जीन्स वगैरह जो चीजें होती है ना उनको मैं स्टोर करके रखती हूँ। और ये जो बैग आपको सामने नजर आ रहा है ना, ये मैं आपको अभी से बता दूं, इसकी वीडियो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। तो सबसे पहले मैंने इसके अंदर जो भी चीजें थी उनको निकाल दिया है बाहर। और ये जो पेपर आपको नजर आ रहा है ना, इसकी जगह पे अगर आपके पास कोई न्यूज़पेपर पड़ी है ना उसको रीयूज कर सकते हैं। मेरे पास न्यूज़पेपर थी नहीं, तो ये जो एडिसिव शीट्स थी ना उनके साथ स्टिकी जो पेपर लगा होता वही था। तो ये मैंने संभाल के रखा हुआ था जब मैंने अपने ड्राइंग रूम का मेकओवर किया था। तो इस तरह से इसको मैंने फोल्ड किया है। तो टोटल जो इसके मुझे फोल्ड चाहिए ना वो 8 चाहिए। 8 पार्ट्स में मुझे इसको डिवाइड करना है और उसके बाद मुझे इसको एक सर्किल की शेप दे देनी है। अब जो हमारा ऑर्गेनाइजर बनेगा ना, ये जो हमने सर्किल की शेप एक ड्रॉ की है इसकी साइज के अकॉर्डिंग ही बनने वाला है। तो मुझे इसमें कुछ पीसेस निकाल देने हैं। तो इस तरह से मैंने इसको फोल्ड किया है। टोटल 8 पार्ट्स हैं इसके। और ये जो जीन्स है लेडीज की है, और जिस तरह से मैंने इसको फोल्ड किया है ना इसी तरह से मैं इसके ऊपर रखूंगी, शेप में ड्रॉ कर लूंगी और उसके बाद 4 पीसेस इससे मैं निकाल दूंगी। 4 मुझे एक कलर के चाहिए और 4 मैं दूसरी जो ब्लैक जीन्स है उसके साथ निकालूंगी। तो अगर आपके पास 2 कलर्स की नहीं है जीन्स तो आप एक के साथ बना सकते हैं। नहीं तो अगर आपके पास कोई खेस का कपड़ा पड़ा है, कोई और कपड़ा मोटा सा पड़ा है ना, उसके साथ भी आप इसको बना सकते हैं। तो मैंने इसको कुछ इस तरह से कट कर लिया है। तो ट्रायंगल्स ये मैं 4 कट कर लूंगी और बाकी जो 4 है ना इस ब्लैक वाली जीन्स से मैंने कट कर दिए हैं। अब इसके साथ साथ हमें कुछ और पट्टियां भी इसके साथ ही निकालनी है। तो अगर आपके पास ब्लैक कलर का कपड़ा ज्यादा है तो उसी से निकाल लीजिएगा, नहीं तो फिर दूसरा जो कलर है उसके साथ भी निकाल सकते हैं। मेरे पास ये बड़ी थी जीन्स, तो इसी के साथ एक्स्ट्रा जो भी पट्टियां मुझे चाहिए होंगी तो वो मैं निकाल दूंगी। तकरीबन 1-1 इंच के जितनी ये मैंने सारी की सारी पट्टी निकाल दी है। तो जहां से भी मुझे लगा ना इतनी लंबाई तो इतनी थी नहीं, बस छोटी बड़ी जो भी मैंने इस तरह से निकाल दी है। अब ये जो ट्रायंगल्स हमने रेडी किए ना इनको एक दूसरे के साथ हम जोड़ेंगे। जोड़ना बिल्कुल आसान है। आपको एक कलर रखते जाना है और उसके बाद दूसरा कलर रख के मैच करते हुए आपको स्टिचिंग कर देनी है। और इस तरह से आपको पहले 4 का सेट बनाना है। जब आप 4 का सेट बना के फिर उसके बाद सेंटर में सिलाई लगाएंगे ना तो आपका जो सेंटर है ना वो नीटनेस के साथ निकलेगा। तो जीन्स के ऊपर भी ये मशीन आराम से वर्क करती है। तो आपको जब जीन्स पे सिलाई लगाए ना, अगर आपको लगता है कि मशीन बहुत बड़ा बड़ा टांका दे रही है तो आप नंबर है ना छोटा कर लीजिएगा। तो इस तरह से आपकी अच्छी तरह से सिलाई लग जाएगी। अब यहाँ पर 4 का सेट रेडी करने के बाद इसके ऊपर मैंने सेंटर में सिलाई लगा दी। अब इसकी हम लाइनिंग लगाएंगे। सेंटर में अगर आप चाहें तो फोम भी लगा सकते हैं, राइस बैग भी लगा सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये डेनिम का जो कपड़ा होता है ना काफी मोटा होता है। तो इसी तरह से मैंने इसका भी सर्किल कट कर लिया है और इसको हम सिलाई लगा देंगे, लेकिन तकरीबन 4 से 5 इंच के जितनी मैंने गैप छोड़ी है ताकि हम इसको सीधा कर सकें। अब इसको सीधा करने के बाद टॉप स्टिच लगाने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ पर फिलहाल तो मैंने पिन लगा दी है। पिन लगाने के बाद जो हमने पट्टियां रखी थी ना उनको कुछ इस तरह से हम फ्रिल बनाते जाएंगे। बहुत ही ज्यादा घेर इसका ज्यादा नहीं करेंगे। अगर हमने घेर ज्यादा कर लिया तो मशीन ठीक से इसके ऊपर वर्क नहीं करेगी।
बस आपको हर चुन्नट के बीच में तकरीबन 1 इंच के जितनी गैप छोड़ते जाना है और इस तरह से पकड़ के आप पूरे इस राउंड शेप के ऊपर ही लगा दीजिएगा ये फ्रिल। और बिल्कुल आपको एज के ऊपर सिलाई नहीं लगानी, क्योंकि वहां पर कपड़ा डबल और ट्रिपल है, तो इस तरह से आपकी मशीन की जो नीडल है ना वो भी टूट सकती है। तो सिलाई थोड़ी सी गैप देने के बाद ही दीजिएगा, ताकि आपका जो काम है ना अच्छी तरह से हो जाए और मशीन है ना वो अपनी नीडल भी ना तोड़े। अब इसकी बाहर की साइड पूरी पे मैंने फ्रिल लगाई, सेंटर में एक छोटा सा सर्किल मैंने कट कर दिया था और इस तरह से मैंने इसकी चारों साइड्स पे सिलाई लगा दी है। तो साइड से मैंने अच्छी खासी गैप छोड़ी है, तकरीबन 1/2 इंच के जितनी, ताकि मैं इसको मज़ीद थोड़ा सा ब्यूटीफाई कर सकूं। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद थोड़ी सी जो गैप हमने छोड़ी है ना उसको मैंने इस तरह से कट्स लगा दिए हैं, ताकि थोड़ा सा अच्छा सा एक लुक आ जाए। अब बस आपका एक ब्यूटीफुल सा रग बनके रेडी हो चुका है। कोई नहीं कहेगा कि इसको आपने खुद ही बनाया है। इस तरह के जो मार्केट में हम लेते हैं ना उनको वॉश करना बहुत ज्यादा मुश्किल भी होता है। ये जो हम घर पे रग्स बनाते हैं ना इनको वॉश करना बहुत आसान है। मेरे घर पे काफी सारे बने हैं, तो इस तरह से आज एक और नया मैंने बना दिया है। तो इनको वॉश भी इजीली कर सकते हैं, ड्राई भी बहुत आसानी से हो जाते हैं और बजट है ना वो भी अच्छी खासी सेव हो जाती है। अब चलिए देख लेते हैं हमारे शिफॉन के दुपट्टे का रीयूज। तो ये मेरा बिल्कुल नया दुपट्टा है और काफी लंबा भी है। तो एक साइड से तकरीबन 10 इंच के जितनी गैप देकर मैं इस दुपट्टे को कट करने वाली हूँ। तो इस तरह से कट करने के बाद बाकी जो दुपट्टा है ना आपका बिल्कुल भी खराब नहीं होने वाला, क्योंकि ये जो दुपट्टे हैं ना आजकल बहुत लंबे आने लगे हैं। इस तरह से जब मैं इनको यूज करती हूँ ना तो नीचे लगते रहते हैं, फर्श पे लगते रहते हैं और बहुत लंबे भी होते हैं। तो शिफॉन के दुपट्टे को संभालना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। और ये जो दुपट्टा अभी जो कट किया है ये ज्यादा ही लंबा था। तो इस तरह से आपके पास अगर कोई बहुत लंबा दुपट्टा पड़ा है ना तो उसको आप कट करके छोटा कर सकते हैं, फिर आप उसको बहुत ही इजीली हैंडल भी कर सकते हैं। और बाकी जो दुपट्टा है उसको इजीली मैं यूज भी कर लूंगी वापस से पीको करवा के। और उसके बाद अब ये 2 सीडीज हैं। एक बार मेरे पास ये कमेंट आया था कि ओल्ड सीडीज का रीयूज बताएं। तो सीडीज का जमाना ना काफी पुराना हो चुका है, मेरे पास थी ही नहीं। बड़ी मुश्किल से मुझे ये 2 सीडीज मिली हैं। तो इसकी साइज के अकॉर्डिंग पहले 2 फोम के पीसेस में कट कर दूंगी। ये फोम आपको हर बेडशीट की शॉप जहाँ पर बनाते हैं ना वहाँ पर इजीली मिल जाएगा, चीप रेट्स में मिल जाता है। तकरीबन 200 या 300 की ही होगी एक शीट, उससे ज्यादा आई थिंक नहीं होगी। मैं लेकर आई थी लेकिन रेट्स में भूल चुकी हूँ। तो इस तरह से इस फोम के 2 पीसेस हमने राउंड शेप में कट कर दिए हैं। अब इनको फिलहाल तो हम एक साइड पे रख देते हैं। उससे पहले हमने ये जो दुपट्टा कट किया था इसके ऊपर हम काम करेंगे। अब इसका जो बॉर्डर वाला पार्ट है ना उसको मैं कट करके अलग कर दूंगी और उसके बाद 10 इंच का जो पीस है ना उससे मैं 2 इंच के जितनी तकरीबन इस तरह से मैं स्ट्रिप निकाल दूंगी। इसके साथ हम हैंडल्स बनाएंगे। अब ये जो पीस है ना इसको फोम के साथ अगर आप चाहें ना तो स्टिक कर सकते हैं, ग्लू स्टिक के साथ भी स्टिक किया जा सकता है और ये जो वुडन ग्लू है ना इसके साथ भी स्टिक किया जा सकता है। मैंने पहले इसको स्टिक किया लेकिन उसके बाद मैंने इसके ऊपर सिलाई लगाई है। तो अगर आपको दिक्कत होती है ना सिलाई वगैरह लगाने से, क्योंकि शिफॉन के दुपट्टे के ऊपर सिलाई लगाना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, तो इस तरह से आप स्टिक करके उसके बाद भी सिलाई लगा सकते हैं। इस तरह से आप जितने बड़े अगर ऑर्गेनाइजर बनाएंगे ना तो बन सकते हैं, क्योंकि शिफॉन के दुपट्टे और शिफॉन की साड़ियाँ वगैरह अक्सर पड़ी रहती है ना तो उनको रीयूज कर सकते हैं। महंगे महंगे जो ऑर्गेनाइजर हम मार्केट्स में लेते हैं ना कितना सारा हमारा खर्चा हो जाता है। तो इस तरह से अगर हम मंथ में एक भी बना लेंगे ना तो हम काफी सारे अपने घर के लिए बना सकते हैं। अब ये जो जिप थी बिल्कुल साइज की थी सीडी के, उसको मैंने कट कर दिया है क्योंकि ये दोनों साइड से बंद थी। तो इस तरह से मैंने इसको कट करके इसका जो रनर है ना उसको निकाल दिया है। बाद में हम रनर को इंसर्ट कर देंगे। अब इस जिप को हमने दोनों साइड से कर दिया है अलग। अलग करने के बाद हम इसको आराम से लगा सकते हैं, क्योंकि रनर के साथ थोड़ा सा काम डिफिकल्ट हो जाता। उसके बाद हम रनर को भी इंसर्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने इस तरह से जैसे डिजाइन था ना उसी तरह से मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा दी। अब यहाँ पर ऊपर से तकरीबन 1 इंच के जितनी मैंने गैप छोड़ के इस तरह से मार्किंग कर दी। अब इस पट्टी को मैं अलग कर दूंगी। साथ में मैंने लाइनिंग के लिए भी कपड़ा रखा हुआ है। तो इस तरह से ये जो छोटी पट्टी है इसके साथ हम पहले ये जिप लगाएंगे।
तो जिप को सेपरेट करने से पहले यहाँ पर मैंने एरोज बना लिए। मुझे लगा कि मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए कि ये दोनों जो साइड्स जब मैच होंगी ना तभी हमारी जिप ठीक से बंद हो जाएगी। तो बस इस तरह से मार्किंग करने के बाद इस तरह से मैंने इसके ऊपर जिप रखी, ऊपर से लाइनिंग का कपड़ा रखा। अब जिप के ऊपर भी सिलाई लगाऊंगी और साथ में भी इस तरह से मैं सिलाई लगा दूंगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सिलाई भी लग चुकी है। अब हम इस पट्टी को कर देंगे सीधा। सीधा करने के लिए मैंने पेन का इस्तेमाल किया है। आप कोई भी स्टिक यूज करके इस तरह से आप इसको बिल्कुल सीधा कर सकते हैं और उसके बाद टॉप स्टिच लगा दीजिएगा दोनों साइड्स पे। अब बिल्कुल इसी तरह से जो हमारी पास बड़ी पट्टी है मेन फैब्रिक, उसके ऊपर भी मैंने ये जिप रखी है और उसके बाद लाइनिंग का कपड़ा रख के इसके भी दोनों साइड से मैंने लगा दी है सिलाई। तो इस तरह से आपकी दोनों साइड्स बिल्कुल हो जाएंगी कवर्ड। और उसके बाद सीधा किया, सीधा करने के बाद इसके ऊपर भी मैंने लगा दिया है टॉप स्टिच और उसके बाद रनर को मैंने कर दिया है इंसर्ट। रनर को इंसर्ट करने के 3 मेथड ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। मैंने एक बार शॉर्ट में भी शेयर किया था, अगर आपको वीडियो देखनी है तो शॉर्ट चेक कर सकते हैं। अब जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको मैंने कट करके निकाल दिया है, क्योंकि अक्सर जब भी मैं सिलाई करती हूँ ना एक्स्ट्रा कपड़ा रख देती हूँ ताकि जब हम सिलाई वगैरह लगाए ना तो ऐसा ना हो कि हमारा कपड़ा ही कम पड़ जाए। एक्स्ट्रा होता है ना तो उसका हल जरूर होता है। अब दूसरा थोड़ा सा पार्ट था जिसको मैंने फोम लगा के रखा था, उसको अब आगे चल के हम इसके साथ ही लगाएंगे। लेकिन उससे पहले ये जो हमने सीडी यूज करनी थी ना उसके लिए एक सीडी को मैंने रख दिया, उसकी जगह पे ये जो प्लास्टिक का ढक्कन है ना ये मैं रीयूज करूंगी। इस तरह से आपके पास अगर सीडी मौजूद नहीं है तो प्लास्टिक के ढक्कन भी रीयूज कर सकते हैं, नहीं तो आप कार्डबोर्ड का गोल जो पीस है वो भी कट करके यूज कर सकते हैं। तो अब जो बॉर्डर का कपड़ा था वो फोम रखने के बाद इसके ऊपर मैंने कर दिया है स्टिक और उसके बाद अंदर की साइड पे इसको पलटते हुए यहाँ पर मैं हल्के से कट लगाऊंगी और उसके बाद मैं इसको स्टिक कर दूंगी। तो कपड़े की रफ एजेस को छुपाने के लिए एक और राउंड शेप का मैंने पीस लिया है, इसके ऊपर मैंने अच्छी तरह से स्टिक कर लिया है। ग्लू स्टिक कपड़े के साथ बहुत अच्छी तरह से वर्क करती है, अगर आप इसको वॉश करेंगे ना तो भी ग्लू स्टिक उतरने वाली नहीं है। तो इस तरह से एक साइड तो मैंने इसकी सीडी के साथ रेडी की है, दूसरी जो साइड है ना वो मैं ढक्कन के साथ रेडी करूंगी, लेकिन उसके साथ हम हैंडल को भी लगाएंगे। हैंडल जो हमने 2 इंच की पट्टी निकाली थी जो मैंने स्टार्ट में आपको बताया था उसी के साथ बना लिया है और इसको भी मैंने इस तरह से ग्लू के साथ स्टिक किया है। और उसके बाद जो एक्स्ट्रा जितना भी हैंडल की साइड्स होंगी ना वो भी अंदर की तरफ फोल्ड करूंगी और उसके बाद एक कपड़ा लगा के कुछ इस तरह से इसको मैंने फिक्स कर दिया ताकि हैंडल है ना वो भी अच्छी तरह से फिक्स्ड हो जाए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी नीटनेस के साथ ये लगा है। अब भी ये जो फैब्रिक है उसके साथ फोम की शीट हमने जो बना के रेडी की थी उसको रखूंगी और 2 इंच के जितनी दूसरा कपड़ा मैंने लिया है लाइनिंग वाला। सेंटर में मैंने मेन फैब्रिक को रखा है, दोनों साइड से एक तरफ है फोम दूसरी तरफ है लाइनिंग का कपड़ा। अब यहाँ पर स्ट्रेट एक सिलाई लगा दूंगी। अब जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है फोम वाला उसको मैं निकाल के अलग कर दूंगी। अब इसकी जो दूसरी साइड है ना उसको कुछ इस तरह से लगाऊंगी, पलट लूंगी। पलटने के बाद मेन फैब्रिक को इसके ऊपर रख के अगर आप चाहें तो सिलाई लगा सकते हैं, नहीं तो आप एक ही सिलाई के साथ भी इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से सेट करने से पहले आप जिप को भी अच्छी तरह से सेट कीजिएगा। यहाँ पर स्ट्रेट एक सिलाई भी लगा सकते हैं, नहीं तो मेरी तरह आप इस तरह से एक ही सिलाई के साथ भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से ये जो मेन फैब्रिक है इसको फोल्ड कर देना है, ऊपर से ये जो पट्टी है लाइनिंग वाली वो आ जाएगी और अब आप इसके ऊपर स्ट्रेट एक सिलाई लगा दीजिए। कुछ इस तरह से ये आपके पास कुशन की शेप में रेडी हो जाएगा। अब जब आप इसको सीधा करेंगे ना तो जो सिलाई आए ना वो नजर भी नहीं आएंगी और आपका ऑर्गेनाइजर भी अच्छे लुक के साथ बन जाएगा। साइड से तो बिल्कुल हिडन सिलाई के साथ ये बन चुका है। अब इसका टॉप और बॉटम है उसको मैंने इस तरह से कर दिया है सेट। अब यहाँ पर इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा देंगे। अब ये कुछ इस तरह से रेडी हो चुका है। अब ये जो सीडीज है ना इनको हम कुछ इस तरह से रखेंगे और ग्लू स्टिक के साथ स्टिक कर देंगे। बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट्स के साथ हमने इसको बनाया है तो कम और ज्यादा होने का कोई चांस ही नहीं बनता। इस तरह से बिल्कुल अच्छी तरह से ये सेट हो जाएगा। ग्लू के साथ आप स्टिक कर सकते हैं, नहीं तो हाथ की सिलाई के साथ भी हम इसको स्टिक कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ग्लू स्टिक के साथ स्टिक किया है। मैंने सोचा था आपको हाथ की सिलाई के साथ भी लगा के दिखाऊंगी, लेकिन
मेरे पास टाइम बहुत कम था और गर्मी भी है ना, तो आजकल वीडियो बनाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है, पता नहीं क्यों, क्योंकि गर्मी गर्मी करते करते ही पूरा दिन गुजर जाता है। तो इस तरह से मैंने ग्लू लगा दिया था और ग्लू लगाने के बाद बस इसको मैं स्टिक कर दी गई। तो दोनों साइड से मैंने इसको कर दिया है स्टिक करने के बाद कुछ इस तरह से ये ब्यूटीफुल सा एक बॉक्स बन के रेडी हो चुका है। जिस तरह से चाहें आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें लंच बॉक्स भी रख सकते हैं, क्योंकि जितना भी वेट आप इसके अंदर रखेंगे ना, ये ग्लू स्टिक है ना निकलने वाली नहीं है। और उसके साथ साथ अगर आप चाहें तो इसके अंदर कॉस्मेटिक्स, ज्वेलरी, या तो फिर अगर आप चाहें तो किसी को गिफ्ट भी दे सकते हैं। मैंने शिफॉन सिंपल सा दुपट्टा यूज किया है। अगर आप चाहें तो बनारसी कोई भी कपड़े का पीस पड़ा है ना, उसके साथ भी आप इसको बना सकते हैं। ऊपर से मैंने एक लेस भी लगा दी थी ताकि इसका थोड़ा सा डिजाइन है ना अच्छा लगे। और इस तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपको वीडियो पसंद आए ना, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और उसके साथ साथ मेरे चैनल पे अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि इतनी यूजफुल सी वीडियोस है ना आप बिल्कुल भी स्किप ना कर सकें। कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, और कोई अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे ये भी बताइएगा। मेरी एक सिस्टर ने मुझे कहा था कि कारपेट का जो फोम है ना, उनको रीयूज करने का तरीका बताएं। तो मेरी जान, मुझे ना कारपेट का फोम अभी तक मिल ही नहीं रहा। जब मुझे मिल जाएगा तो मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगी। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, जैसे ही मुझे फोम मिला ना तो मैं उसके साथ भी आपके साथ आइडियाज जरूर शेयर करूंगी। थैंक यू एंड बाय बाय।